नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सुमन जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई अपने पहले बहुत सारी क्लासेस पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे क्लास नंबर 12 और पढ़ेंगे हम डिग्री कि डिग्री का यूज कैसे होता है और डिग्री में सेंटेंस कैसे आते हैं, खाली स्थान कैसे आता है। चलो पहले रूल चलते हैं इनके कुछ। पढ़ेंगे डिग्री। डिग्री जो होती है वो 3 तरह की होती है। डिग्री जो होती है वो कुल मिलाकर 3 तरह की होती है। काइंड्स ऑफ डिग्री। डिग्री के प्रकार, इसका मतलब है डिग्री के प्रकार। डिग्री जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके रूल चलते हैं। पहला रूल ये है, रूल फर्स्ट ये है कि जब भी आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तब आपको ER लगाना है और सुपरलेटिव बनाना हो तब EXT लगाना है। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग को अपने को कंपैरेटिव करना है तो कर देंगे स्ट्रॉन्गर। अगर सुपरलेटिव करना है तो कर देंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे है स्मॉल, तो इधर हो जाएगा स्मॉलर। लगा दें या इधर लगा देंगे EXT, यानी बन जाएगा स्मॉलेस्ट। जैसे आया स्ट्रॉन्ग, स्मॉल, लार्ज। अब ई दे रखा है, ई का ओनली एक ही रूल है, अगर ई दे रखा है तो आर लगाना। ई तो पहले से ही है, बन जाएगा लार्जर और यहाँ बन जाएगा लार्जेस्ट। क्लियर? तीनों बातें समझ में आ गई। मतलब पहला रूल समझ में आ गया कि डिग्री जो है उसके वो 3 तरह की होती है। कंपेरेटिव डिग्री, सॉरी पहले पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपेरेटिव डिग्री, फिर सुपरलेटिव डिग्री। 3 तरह की होती है। फिर अपन ने पढ़ा कि डिग्री बनाने के कुछ रूल चलते हैं। पहला रूल ये है कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव बनाने के लिए अपन ER लगाते और सुपरलेटिव बनाने के लिए अपन EST लगाते हैं। पहला, सभी में यही रूल फॉलो करना है। मैं कुछ रूल लिखाऊंगा, उन रूल को छोड़कर सभी में ये रूल फॉलो करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 है, अगर पॉजिटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में एक लास्ट में वाई दे रखा हो लेकिन वाई के पहले वोवेल नहीं हो, वाई दे रखा हो, वाई के पहले वोवेल नहीं हो। वोवेल का मतलब होता है A E I O U।
डिग्री के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले वोवेल नहीं हो मतलब ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं हो, तो क्या करते हैं, वाई को तो हटाते हैं और कंपेरेटिव में लगाते हैं आई ई आर, और सुपरलेटिव में लगाते हैं आई ई एस टी, आई ई आर और आई ई एस टी। ये कब होगा, जब वाई दे रखा हो, वाई के बाद जो है, वाई के पहले जो एक भी वोवेल नहीं हो मतलब ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं हो, तो कंपेरेटिव बनाते समय वाई को हटाकर आई ई आर और सुपरलेटिव में आई एस लगाते हैं। जैसे जैसे इजी, वाई है, वाई के पहले एक भी वोवेल नहीं है, जस्ट पहले ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे, वाई को उठाएंगे, ई ए एस, अब वाई हटेगा तो बन जाएगा आई ई आर, और यह बन जाएगा आई ई एस टी, ई ए एस आई ई एस टी ई जी एस टी। और देखिए एल ए जेड वाई, लेजी, देखिए वाई के पहले जेड है, जेड एक भी वोवेल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, जेड वाई को उठाएंगे, एल ए जेड आई ई आर, आई आर लग जाएगा, और इधर लगेगा एल ए जेड आई ई एस टी, लेजिएस्ट। और देखिए सी आर ए सी वाई, क्रेजी, सी आर ए जेड वाई, क्रेजी। देखिए वाई के पहले जेड दे रखा है, जेड दे रखा है, तो वाई हटेगा मतलब बन जाएगा सी आर ए जेड आई ई आर, क्रेजियर, और सी आर ए जेड आई ई एस टी, क्रेजीएस्ट। समझ गए, पहला रूल सब में चलेगा। दूसरा रूल ध्यान रखना, वाई दे रखा हो, वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं हो, तो क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई ई आर लगाते हैं और वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं। मैं 2 या 3 रूल बताऊंगा, ये 4 रूल के अलावा और कोई भी रूल आएगा तब सभी में एक ही रूल चलेगा जो पहले वाला बताया था। ठीक दोस्तों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, रूल नंबर 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 है, यदि एक वोवेल, वोवेल मतलब स्वर, यदि एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, यदि एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो, यदि एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ये कब होता है, जब अपन कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो लिख लेते हैं वहां, यहाँ ये बात नहीं, आप कंपेरेटिव व
सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या है बात? यदि एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते टाइम पे कॉन्सोनेंट जो है वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब वही बात, सुपरलेटिव सॉरी पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए जैसे अब बिग की मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी, तो देखिए एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, एक स्वर के बाद एक व्यंजन आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। मतलब बन जाएगा बिगर, BIGGER, बिगर, डबल जी हो गए। इधर बन जाएगा BIGGEST, बिगेस्ट। और देखिए HOT, हॉट, एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आया तो ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। मतलब बन जाएगा HOTTER, होटर, और HOTTEST, होटेस्ट। क्लियर दोस्तों? कोई प्रॉब्लम? कोई बात समझ में आई? बस बात समझ आएगी, कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 रूल कंप्लीट हो गए। पहला रूल समझ चलेगा। दूसरा रूल क्या था? ये रूल था वाई हो और कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनानी हो तो वाई को हटाकर IER और IEST लगाते थे। इधर क्या था? एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आता है तो कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे हैं डिग्री के फॉर्म बनाते कैसे हैं, फिर पढ़ेंगे डिग्री को यूज कैसे करते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 4। क्या है? कुछ डिग्री की कंपैरेटिव व सुपरलेटिव फॉर्म बनाते समय उनके आगे मोर, उनके आगे क्रमशः मोर व मोस्ट लगाते हैं। क्रमशः का मतलब हुआ कंपैरेटिव डिग्री बनाते टाइम पे उनके आगे मोर लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री बनाते टाइम पे उनके आगे मोस्ट लगाना है। चलिए 3 प्रकार पता है इसे आपको? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। बनाते हैं। जैसे अगर ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल और थोड़ा लिखेंगे अपन, ब्यूटीफुल का लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल,
ब्यूटीफुल का बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव में बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। और देखिए हैंडसम, हैंडसम का बनेगा मोर हैंडसम, और एक बन जाएगा मोस्ट हैंडसम। और देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का बनेगा मोर इंटेलिजेंट, और मोस्ट इंटेलिजेंट। एक बार और देखिए डिफरेंट या डिफिकल्ट, तो ये बन जाएगा मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। क्लियर दोस्तों? मेरे साथ बात समझ में आई होगी आपको। अभी तक पढ़े अपन ने 4 रूल। पहले रूल में ई आर और ई एक्स लगाते थे, दूसरे रूल में वाई को हटाकर आई ई आर और आई ई एक्स लगाते हैं, तीसरे रूल में एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। और एक रूल पढ़ा अपन ने कुछ डिग्री की पॉजिटिव और कंपेरेटिव फॉर्म बनाते समय उनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं क्रमशः। 4 रूल क्लियर हो गए। आए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक रूल और देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाता हूं मैं इसको। चलिए अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5। यह है रूल कुछ डिग्री की पॉजिटिव कंपेरेटिव व सुपरलेटिव तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। कुछ डिग्री की पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। दोस्तों बात को समझना, अपन ने 4 रूल पढ़े पहले रूल को छोड़कर। इन चारों रूल से कोई वर्ड फॉलो हो रहा है तो इनको यूज करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो ई आर और ई एस टी ही लगाना है। क्या है रूल देख लेते हैं इसको पहले। पॉजिटिव
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या है रूल? कुछ डिग्री की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। अब क्या है, कैसे? जैसे है गुड, गुड गुड की जगह बहुत सारा वेल भी जाता है। गुड हो या वेल हो, दोनों का एक ही बनेगा, या बन जाएगा बेटर और एक बन जाएगा बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। एक आया बैड, बैड का बनेगा वर्स, और एक बन जाएगा वर्स्ट। एक आया फोर, तो ये बन जाएगा फॉर्मर, और सुपरलेटिव बनेगा इसके फॉरमोस्ट। जैसे एक आया इन, तो ये बन जाएगा इनर, तो ये बन जाएगा इनर, और एक बन जाएगा इनर मोस्ट। क्लियर? एक आया आउट, तो ये बन जाएगा आउटर, और बन जाएगा आउटर मोस्ट। दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपन ने 5 रूल पढ़े हैं। पहला रूल था पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उनके आगे ई आर और ई एस लगाते हैं। क्लियर? फिर अपन ने पढ़ा कि अगर किसी डिग्री के लास्ट में वाई हो, वाई के पहले ए ई आई ओ यू में से एक भी नहीं हो, तो क्या करते हैं, वाई को हटाते हैं और आई आर और आई एस लगाते हैं। थर्ड रूल पढ़ा अपन ने, एक वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट आए तो कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाता है। फिर पढ़ा अपन ने कि कुछ डिग्री के को पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय क्रमशः उनके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं। अभी एक रूल पढ़ा, कुछ डिग्री की पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों फॉर्म अलग अलग होती है। दोस्तों ये पहले रूल को छोड़कर जो 4 रूल हैं, उन चारों ही रूल में एक बात ध्यान रखना, इन चारों ही रूल से अगर कोई वर्ड फॉलो हो रहा है तो उसका यूज करना है। अगर चारों ही वर्ड में से रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो आपको पहला ही रूल लगाना है ई आर और ई एस टी वाला। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अपन एक काम करते हैं, अभी तक अपन ने पढ़ा डिग्री के फॉर्म बनाते कैसे हैं, फिर अब देखते हैं सेंटेंस में यूज करते कैसे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं
पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़ते हैं। मैं आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और साथ ही साथ कंपैरेटिव से पॉजिटिव दोनों ही स्ट्रक्चर बताऊंगा। पढ़ते हैं। अब पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले लिखा होता है सब्जेक्ट फर्स्ट, फिर लिखा होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है नोट। हो सकता है नोट हो सकता है नहीं हो, जरूरी नोट आए सही, हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। फिर लिखा होता है सो या एज, फिर लिखी होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर एज और फिर सब्जेक्ट सेकंड। दो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड। इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकता क्योंकि वो सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। नोट होगा तो सो आएगा, नोट नहीं होगा तो एज आएगा। कंपैरेटिव डिग्री बनाते टाइम पे क्या करना है आपको? पहले लिखना है सब्जेक्ट सेकंड, फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। नोट नहीं हो तो लगाना है, हो तो नहीं लगाना है, नहीं हो तो लगाना है, हो तो नहीं लगाना है। फिर लिखना है आपको कंपैरेटिव डिग्री, फिर लिखना है देन, और फिर लिखना है सब्जेक्ट फर्स्ट, क्योंकि सब्जेक्ट सेकंड पहले चला गया। सर नोट का मामला विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं चाहूं तो नोट लगाकर लिख देता हूं। यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव से कंपैरेटिव वर्ब, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, बनाते समय नोट न हो तो लिखते हैं, और नोट हो तो नहीं लिखते हैं। बात क्लियर हो गई? नोट नहीं हो, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाओ या कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाओ, दोनों में ही एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर नोट नहीं है तो लिखना है और नोट हो तो नहीं लिखना है। सर ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस का केवल स्ट्रक्चर बदलता है, मतलब तो वही रहता है। जैसे जैसे आया रमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल, एज रुचि। सर देखते हैं, देखिए सो और एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री जो आएगी वो या सो एज या एज के बीच में आएगी। कंपेरेटिव डिग्री में क्या करना, नोट दे रखा इसलिए सो आ गया। अगर यहाँ नोट नहीं होता तो यहाँ पे एज ही आता केवल, बढ़ाते हैं। तो देखो पहले सब्जेक्ट फर्स्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, फिर नोट आया, फिर सो आया, फिर पॉजिटिव डिग्री आई, फिर एज आया, फिर सब्जेक्ट सेकंड आया। अब पहले सब्जेक्ट इसका मतलब हुआ रमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल, रमा उतनी सुंदर नहीं है।
एज रुचि, जितनी सुंदर रुचि है। रमा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर रुचि है, मतलब रुचि ज्यादा सुंदर है, रमा कम सुंदर है। ये मतलब है इसका। बनाते हैं तो ये बन जाएगा रुचि इज, अब नोट है तो नहीं लिखना है, नहीं लिखना है तो हटाओ। कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो ब्यूटीफुल का आपने वो बना था फॉर्म बनाने में कि ब्यूटीफुल का बनता है मोर ब्यूटीफुल, बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल। फिर लगाना है अपने को देन, यानी कि देन, और सब्जेक्ट फर्स्ट है रमा, यानी कि रमा। क्लियर। पहले वाले का मतलब हुआ रमा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर रुचि है, मतलब ज्यादा सुंदर रुचि है, ये मतलब हुआ। नीचे वाले का मतलब रुचि इज मोर ब्यूटीफुल देन रमा, रुचि रमा से ज्यादा सुंदर है, मतलब तो वही हुआ। मतलब यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन तो वो ये दे सकता है कि फिल इन द ब्लैंक करो, खालिस्तान करो। खालिस्तान का तरीका आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री के लिए अगर खालिस्तान दिया तो पक्का है कि दोनों तरफ या तो एज एज लिखा होगा या सो एज लिखा होगा। 101% कन्फर्म है। अगर पॉजिटिव डिग्री के लिए उसने खालिस्तान दिया तो एज एज लिखा होगा या सो एज लिखा होगा। अगर एज एज या सो एज लिखा है और बीच में अगर खालिस्तान दे रखा है तो अपने को क्या करना है, क्या करना है, तो अपने को ये करना है कि अपने को उसमें पॉजिटिव डिग्री पढ़नी है। दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर वो कंपेरेटिव डिग्री के लिए खालिस्तान देगा, अगर वो कंपेरेटिव डिग्री के लिए खालिस्तान देगा तो बात कंफर्म है कि खालिस्तान जो होगा वो किसके पहले होगा, देन के पहले होगा। अगर कंपेरेटिव डिग्री के लिए खालिस्तान दिया तो देन के पहले होगा, मतलब कंपेरेटिव डिग्री जो आती है वो देन के पहले ही आती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर एक सेंटेंस और देखते हैं। चलिए मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। और ये ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब यहाँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस नहीं बदलता है, अर्थ नहीं बदलता मतलब। चलिए जैसे आएगा रमेश इज एज स्ट्रॉन्ग एज सुरेश। रमेश उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना स्ट्रॉन्ग सुरेश है। देखो नोट नहीं है इसलिए एज जगह एज एज के बीच में खालिस्तान है, एज एज के बीच में खालिस्तान है, यानी कि डिग्री कौन सी हो गई, पॉजिटिव डिग्री हो गई। तो पहले लिखेंगे अपन सब्जेक्ट सेकंड, यानी कि सुरेश, फिर आएगा इज। नोट नहीं है तो नोट लगाना पड़ेगा, नोट। अब स्ट्रॉन्ग का कंपेरेटिव बनेगा स्ट्रोंगर, STRONGER, स्ट्रोंगर। फिर लगाना पड़ेगा अपने को देन, यानी कि देन, और सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा रमेश,
सुरेश उतना ही सुरेश रमेश से ज़्यादा स्ट्रोंगर नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, मतलब दोनों बराबर ही है। ऊपर वाले का मतलब भी यही हुआ और नीचे वाले का मतलब भी यही हुआ, यानी कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब चेंज नहीं होता। एक बार आपको समझ में आएगी होगी कि खाली स्थान भरते समय ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी कि एज या 100 एज के बीच में खाली स्थान है तो पॉजिटिविटी आएगी, और अगर देन के पहले खाली स्थान हो तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी। डिग्री की फॉर्म बनाना अपन ने